हाँ देखो, टॉपिक चल रहा है अपना HCF एंड LCM। ये है लेक्चर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर अपन बात कर रहे थे 18। आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। 18 क्वेश्चन देखो। 3.6 कॉमा 0.72 कॉमा 2.4 का LCM व HCF ज्ञात करो। अब देखें इधर, आप 3.6 को 36 लिख दो और पॉइंट हटा के नीचे क्या जाएगा, 0। यहाँ पे आप इसको 72 और कितना लिख दोगे, 100। यहाँ आप इसको 24/10। ठीक। अब यहाँ देखना, आप इसको बेस को जो अपन क्या करना चाहते हैं, 100 बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं 0 लिख देता हूँ, यहाँ 0 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या? और यहाँ पर भी 0 लिख देता हूँ और यहाँ पर भी 0 लिख देता हूँ, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो इसका अपन पहले निकाल देते हैं क्या, LCM। क्या निकालते हैं? LCM निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ऊपर की संख्याओं का तो निकलेगा LCM, इनका क्या निकलेगा, LCM। तो सबसे पहले इनका अपन LCM निकाल लेते हैं एक बार। 360, 72, 240। मैं 12 का भाग दे दूं, 12 × 36, 12 × 72, 12 दूनी 24। अब 2 का भाग दे दें। पहले उन्हीं का भाग देना जिनमें तीनों में पूरा पूरा जा रहा हो। ठीक है, क्योंकि उसको अपन सीधा पिकअप कर लेंगे किसके लिए, HCF के लिए। ठीक। तो 2 का भाग दिया, ये कितनी बार, 15, ये 3, ये 10। अब अपना ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में जा रहा हो। अब अपन को 5 उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब से 3, 1, 1 और 2, इनको मल्टीप्लाई करो। 12 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120, 12 × 36, 360, 36 दूनी 72, 720। ठीक है, तो अपन को LCM चाहिए। तो LCM निकालने के लिए ऊपर की संख्याओं का LCM तो ये आ गया 720, लेकिन नीचे की संख्याओं का HCF कितना होगा, 100। ठीक है, कितना होगा, 100। तो ये कितना आ गया, 7.20। ये आ गया अपने पास LCM। अब अपन HCF की अगर बात करें तो HCF आप देखोगे, HCF में देखो ऊपर की संख्याओं का HCF, यानी कि आप ये देखो, ये रही ऊपर की संख्या। अब HCF कितना होगा, ये 12 आएगा क्योंकि तीनों में जा रहा है। ये 2 भी आएगा, तीनों में जा रहा है। ये आएगा क्या, नहीं। तो केवल 12 दूनी 24 और बटे में क्या होगा भाई, 100। तो HCF आ जाएगा 0.24। यानी कहने का मतलब ये है कि अपन को HCF निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, अपन ने इसी में से LCM से ये कंसिडर किया है ना। अच्छा अच्छा, ब्राइटनेस
नोट डाउन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, वो भी सेम इसी तरीके से है, इधर ध्यान दें। 0.36 कॉमा 1.2 4.8 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। तो यहां आप देख रहे हैं 0.36, क्या लिखोगे इसे? 36, 100, 12, 10, 48, 10। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बोला आपको, क्या बेस समान कर दो आप, यहाँ जीरो लगा दो, ये जीरो लगा दो, ये जीरो लगा दो, ये जीरो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ऊपर की संख्या है इनका अपन को क्या निकाल दें, बोलो क्या निकालोगे इनका? एलसीएम। ठीक है, तो इन संख्याओं को ले लेते हैं अपन। 36, 120, 480, 12 का भाग दो, 12 × 36, 12 कम 12, 12 चौक 48। मैंने ये बोला है कि आपको जब एलसीएम लो तो ये ध्यान रखना कि वो संख्या लेना जो तीनों में ही जारी हो। ठीक है, क्योंकि उसको अपन एचसीएफ के लिए काम में ले लेंगे। क्लियर? अब यहां देखो कोई ऐसी संख्या है कि जो तीनों में जा रहा है? नहीं है, तो अपन 10 का भाग दे दें, तो ये 3, 1, 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको मल्टीप्लाई करो, 12, 10, 3, 4, ये कितना हो गया? 120, और 4 × 12, तो 12 12 144, और पीछे एक जीरो लगा दो, 1440। ठीक है, अपन को निकालना है सबसे पहले एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो 1440, और एलसीएम निकालते हैं जब भी भिन्न रूप का, तो नीचे क्या क्या निकलेगा? एचसीएफ। एचसीएफ आपको कितना है? 100। ये इसलिए बेस समान किया है कि आपको एचसीएफ बोलेंगे जब भी 100 और एलसीएम बोलेंगे जब भी 100। ठीक है, तो ये हो गया 14.40। लेकिन अपन अब बात करें किसकी? एचसीएफ की। तो एचसीएफ कितना होगा? देखो इधर, इधर नजर डालो आप, कितना होगा बताओ? 12, और 12 में कितने का भाग दोगे? 100 का, तो ये कितनी हो जाएगी? 0.12। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और एचसीएफ 10 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। देखो इसके लिए फॉर्मूला है एक, क्या ये आपने पढ़ा हुआ है? बेसिक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, यहां ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है? 1500 है। ठीक है, ये 1500 लिख दिया, और एचसीएफ और एलसीएम में से अपन को एक की वैल्यू दे रखी है एचसीएफ की, कितनी दे रखी है? 10। कितनी दे रखी है? 10। तो यहां अपन को निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आया? 150। ठीक है, आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, दो संख्याओं के एचसीएफ एवं एलसीएम
आपको क्रम से दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 25 और 500, 500 और 25, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 आता है, यानी पहली संख्या को अगर 2 से भाग दे तो भागफल कितना आता है? 50। ये 50 कब आएगा? जब यहां पर जो संख्या है वो कितनी रही होगी? 100। कितनी रही होगी? 100। तभी ये भागफल कितना आएगा? 50 आएगा, ठीक है। तो अपन को ये जो फर्स्ट संख्या है वो मिल गई कितनी? 100। कितनी मिल गई? 100। तो आप जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और एचसीएफ और एलसीएम का गुणांक 25 और 500। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देना। सेकंड जो संख्या होगी वो होगी 125। ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है, ठीक है। एलसीएम है जो उनके एचसीएफ से कितने गुना दे रखा है? 45 गुना। तो ये कितना हो जाएगा? 45x हो जाएगा, ठीक है। आगे ये कह रहे हैं कि यदि एक संख्या 125 है, एक संख्या दे रखी है आपको 125, तो एक संख्या 125 है और एचसीएफ तथा एलसीएम का जो योग है, एचसीएफ एंड एलसीएम का योग, योग कितना दे रखा है बोलो? 1150, ठीक है। तो अपन को चाहिए क्या? सेकंड संख्या निकालनी है, ठीक है। अपन से पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, सेकंड संख्या क्या होगी। तो इधर देखें आप, सबसे पहले अपन ये कहें कि ये एचसीएफ अपन ने माना x से, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 45x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का अगर योग करेंगे, इन दोनों का अगर योग करेंगे तो योग अपना आना चाहिए 1150 के बराबर। कितने के बराबर? 1150। तो ये हो गया 46 और 1150, तो x बराबर आएगा 1150 बटे 46। यहां से 23 से कैंसिल आउट करोगे ये 5 बार, और 23 दूनी 46, तो ये कितना आ गया? 25। ये 25 जो आया है ये क्या आया है? ये 25 आया है अपने पास एचसीएफ। क्या आया है? एचसीएफ, यानी x की वैल्यू। और एलसीएम अगर होगा तो एलसीएम क्या होगा? 45 गुणा 25, ठीक है। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहां से फर्स्ट संख्या आपको दे रखी है 125, सेकंड अपन को निकालनी है। एचसीएफ अपन को दे रखा है कितना? 25, और एलसीएम अपन को दे रखा है 45 गुणा 25, ठीक है। कैंसिल आउट कर लो। 25 से ये कैंसिल आउट हो रहा है कितनी बार? 5 बार। 5 एकम 5 और 5m 25, और सेकंड जो संख्या की वैल्यू आएगी वो 45 गुणा 5 कितनी होगी? 225। ये अपना आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 23 देखें। तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 क्या दे रखा है? 1:2:3। यदि उनका एलसीएम 90 है, यदि उनका एलसीएम कितना दे रखा है? 90, तो वे संख्याएं क्या होंगी? संख्या बतानी है अपन को, क्या होंगी? तो देखें इधर, जब एलसीएम अपने हिसाब से कितना आएगा? 3 दूनी 6। कितना आएगा? 6। लेकिन सवाल के हिसाब से कितना दे रखा है? 90। तो यहां जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी? 15। तो ये 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 15, 15 दूनी 30 और 15 3 45। ये वो संख्या होंगी तीनों, ठीक है, जिनका एलसीएम कितना होगा? 90। क्लियर है? अब इधर ध्यान दें, आपको एक नोट डालना है, उससे पहले सुनना है कि नोट क्या डालना है। देखो अपन बात करते हैं घंटी वाले सवाल। कैसे? घंटी वाले सवाल, ट्रैफिक बत्ती वाले सवाल, या एक गोल ट्रैक पर पुनः मिलने वाले सवाल, इनमें हमेशा क्या निकाला जाता है? एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो एक बार नोट डाल के लिखें, घंटी वाले सवाल कॉमा ट्रैफिक बत्ती वाले सवाल तथा एक गोल ट्रैक के एक गोल ट्रैक पर पुनः मिलने वाले सवालों में हमेशा एलसीएम निकालते हैं। घंटी वाले सवाल कॉमा ट्रैफिक बत्ती वाले सवाल तथा एक गोल ट्रैक पर पुनः मिलने वाले सवालों में हमेशा क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। क्लियर है ये बात? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? देखो, ये कह रहा है कि 5 घंटियां क्रम से 6,8, 12, 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजी हो तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी? ठीक है, वो प्रातः कितने बजे? 7 बजे एक साथ बजी थी, तो अब वो पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी? ठीक है, तो आपको इनका क्या निकालना है? बोलो। 6, 8, 12, 18, 45, इनका क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, 3 का भाग दे दें। 3 दूनी 6, 8, 3 चौके 12, तिचिंग 18 और 15 3 45। 2 का दे दें। 1, 4, 2, 3, 15। 3 का दे दें। 1, 4, 2, 1, 5। 2 का दे दें। 1, 2, 1, 5। क्लियर है? तो देखें, 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10,
3 दूनी 6 तिया 18 दूनी 36, 36 गुणा 10 कितना होगा 360 सेकंड, या 360 को आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां हो जाएंगी कितनी मिनट, 6 मिनट। पहले वो एक साथ कितने बजे बजी थी, 7 बजे, अब वो एक साथ बजेंगी 7:06 पर, 7:06 पर एक साथ बजेंगी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक चक्कर क्रम से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में पूर्ण करते हैं। जब वे आपस में मिले तो कितने कितने चक्कर लगा चुके होंगे? कितने मिनट में? 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, तो ए बी सी तीन व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर एक चक्कर क्रम से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में पूर्ण करते हैं। जब वे आपस में मिले तो कितने कितने चक्कर लगा चुके होंगे। ठीक है, तो यहां इनका अपन क्या ले लें, 10, 12, 15 का क्या एलसीएम। वैसे तो ये डायरेक्ट ही ले सकते हो आप, 60 आ जाएगा। ठीक है, 2, ये 5, ये 6, ये 15, 5 का भाग दिया 1, 6, 3 और 3, 1, 2, 1, तो ये कितना आ गया, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2, कितना हो जाएगा ये 60। ठीक है, ये छोटे एलसीएम तो अपन को डायरेक्ट ही लेने हैं। क्लियर है? अब वो कह रहे हैं कि ए के द्वारा लगाया गया चक्कर, ए चक्कर लगाएगा 60 बटे कितने, 10 मिनट में, तो कितने चक्कर लगा चुके होगे बताओ, 6 चक्कर। कितने चक्कर? 6 चक्कर। बी चक्कर लगाएगा 60 बटे 12, कितने चक्कर लगाएगा बताओ, 5 चक्कर। और सी चक्कर लगाएगा 60 बटे 15, कितने चक्कर लगाएगा, 4 चक्कर। ठीक है, तो 6, 5, 4। हो गया ये नोट डाउन? बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 26 देखें, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर धावक ए बी सी
एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर तथा 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं तो कितने घंटे बाद वे एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो जो दूरी है वो है अपने पास 12 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 12 किलोमीटर है जो डिस्टेंस दे रखी है। और अपन से कह रहा है कि ABC एक ही बिंदु से एक ही दिशा में जो चालें दे रखी है वो दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर तथा 13 किलोमीटर पर आवर। तो ए के द्वारा लिया गया समय, ठीक है, ए को कितना टाइम लगेगा? ए को लगा समय, समय बराबर क्या होता है भाई? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दे रखी है? 12 बटे 3, यानी कि ए कितने घंटे ले लेगा? 4 घंटे। ठीक है, फिर बी को लगा समय, बी को लगा समय, बी को लगा समय यानी कि 12 बटे 7, तो 12 बटे 7 घंटे। सी को लगा समय, सी को लगा समय, सी को कितना समय लगेगा? 12 बटे 13, तो ये कट नहीं रहा, तो ऐसे कैसे? 12 बटे 13 घंटे। कोई दिक्कत है यहां तक? अब अपन को इनका क्या निकालना है? बोलो। 4, 12 बटे 7 और 12 बटे 13 का क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, अब आप देखोगे कि ऊपर की संख्याओं का तो निकलेगा एलसीएम, 4, 12, 12 का तो निकलेगा क्या? एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया? 12। और नीचे की संख्याओं का क्या निकलेगा? 1, 7, 13 का क्या निकलेगा? एचसीएफ। एचसीएफ जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आएगा? 1। ठीक है, तो यही तो होता है एलसीएम। बोलो हाँ या ना? तो अपन को कितने घंटे लग गए? 12 घंटे। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27। देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाए। इंपॉर्टेंट लगाना इसे। ठीक है, अब देखो एक कंफ्यूजन तो ये होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो हमेशा क्या निकालते हैं? एचसीएफ। और छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो हमेशा क्या निकालते हैं? एलसीएम। लेकिन यहां आप भ्रमित मत हो जाना, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है। ठीक है, तो यहां आप एचसीएफ नहीं निकालोगे। तो संख्या क्या दे रखी है? बोलो। संख्या दे रखी है अपन को 12, 18 और 21 और 28, ये संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले इनका क्या निकाल दें अपन? एलसीएम निकाल दें। 12, 18, 21 और 28, 2 का भाग दे दो 6, 9, 21, 14, 3 का भाग दे दो 2, 3, 7, 14, 7 का भाग दे दो 2, 3, 1, 2, 2 का भाग दे दो 1, 3, 1, 1। ठीक है, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो देखो 2 तिया 6, 2 तिया 6, ये 36, 36 गुणा कितना हो गया? 7, 7 42 का 2 का 7 तिया 21 और 4 25, 252।
कितना आ गया 252। ठीक है, इन सब संख्याओं का जो एलसीएम निकाला है वो अपन ने कितना निकाला है 252। अब मुझे ये बताओ, आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सी होगी? यही होगी 5 टाइम्स ऑफ 9। ठीक है, तो इसमें अपन कितने का भाग देंगे? 252 कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 का, 3 दूनी 6 और 1 7। 6 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4 और 9 में से 7 गए तो 2। यहां से एक अपन 9 नीचे ले आए, तो ये पूरा पूरा कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18 का, 8 का, 9 5 45 और 1 46 का, 6 का, हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22। यहाँ आया 1, 13 में से 6 गए तो 7, 3 में से 2 गए तो 1, फिर से अपन ने क्या उतार लिया? 9 उतार लिया। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 25 की 150 6 बार चले जाएगा। 6 दूनी 12 का, 2 का, हासिल लगी 1, 6 पंजे 30 और 1 31 का, 1 का, हासिल लगी 3, 6 दूनी 12 और 3 15। क्लियर है? यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ 2, ये आ गया 207। अब यहाँ ध्यान देना आप, जो रिमाइंडर बचा है, जो शेषफल बचा है, वो इसमें जुड़ेगा या घटेगा? भाई घटेगा, जुड़ने की तो गुंजाइश है ही नहीं। अगर जुड़ जाएगा तो ये 5 अंकों की संख्या रहेगी नहीं, ये 6 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, और अपन को चाहिए 5 अंकों की संख्या। समझ में आ रही बात? तो अपन को ये 9 9 9 9 माइनस 207, तो 9 में से 7 गए तो 2, 9 ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, 9 में से 2 गए तो 7, और ये आ जाएगा 9 9 7 9 2, ये आ गया। अब आगे पढ़े, क्या कह रहा है? भाग पूरा पूरा चले जाएगा, कोई शेषफल की नहीं कह रहा, तो यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? बोले, नोट डाउन कर लिया सभी ने? जल्दी करो। ठीक है, बोलो। देखें 28, ये क्या कह रहा है? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21,
28 में से प्रत्येक से भाग देने पर 5 शेषफल बचे। ठीक है, तो देखो संख्या वही है 12, 18, 21 और 28। ठीक है, इनका एलसीएम निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। कितना आएगा एलसीएम बताओ? अभी अभी निकाला है जस्ट 252। ठीक है, कितना आएगा? 252 आएगा। ठीक, अब अपन को कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 4 टाइम्स ऑफ 9, 9। तो बोलो कितने का भाग दें? 252। कितनी बार? 3 बार। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 7 गए तो 2, और यहाँ कितना उतार लिया? 9। कितनी बार? वही 9 बार। 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लगी 1, 9 पंजे 45 और 1 46 का 6 का हासिल लगी 4, 9 दूनी 18 और 4 कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 22। 9 में से 8 गया तो कितना आएगा? 1, 13 में से 6 गया तो कितना आएगा? 7, 3 में से 2 गया तो कितना आएगा? 1। ये बचा अपने पास शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, अब ध्यान देना है आपको वही कि इसमें से आपको सबसे पहले कितना घटाना है? 171। तो यहां कितना आएगा? 8, 2, 8, 9, 9 8 2 8, 98 100 28। लेकिन सवाल में अब क्या कह रहा है? सवाल को पढ़ो एक बार। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21, 28 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे? 5 शेष बचे। 5 शेष कब बचेगा? जब इसमें कितना जोड़ देंगे? 5। तो ये हो जाएगा 9833। ये आंसर है। ये कंप्लीट हो गया 28। अब देखो बुकलेट में आपके 28 तक ही है। यहां ऐड करना सवाल मैं बोलूंगा, बोर्ड पे भी लिखूंगा। ठीक है, 2-3 सवाल ऐड करने हैं। ट्वेंटी एट नोट डाउन कर लिया क्या? बोलो भाई, क्लियर है? ये अच्छे क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन ऐड करो 29। बोर्ड पे भी लिख देता हूं और बोल भी रहा हूं ना। 29 क्वेश्चन है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको जिसको 3, 4, 5 व 6 से भाग देने पर दो शेषफल बचता है। 2 शेषफल बचता है। ठीक है, 6 अंकों की अपन को छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता है। इसे भी इंपॉर्टेंट लगाएं। देखें अब इधर देखो, सबसे पहले 3, 4, 5,
6 का एलसीएम बोलो कितना आएगा, डायरेक्ट ही बोल दें कितना आएगा 60। कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे इसमें किसी को दिक्कत है? 3 4 5 6 का एलसीएम कितना 60 निकाल लोगे ना। एलसीएम का आपको शॉर्टकट बता देता हूं, बड़ी संख्या को पकड़ लिया करो, इससे आपको अंदाज लग जाएगा। इसका पहाड़ा बोलना सीखो। तो 6 का 6 दाई के 60 सब में जा रहा है, समझ में आ रही बात? अब देखो आप इधर, अब क्या रहा है ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 4 5, कितनी जीरो आएंगी? 5 जीरो, ठीक है। ये होगी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब इसमें आपको भाग लगाना है कितने का? 60 का। कितने का? तो एक बार जाएगा 60, कितना बचेगा 40, फिर यहां से क्या ले ली? जीरो ले ली, ठीक है। 6 बार जाएगा और 6 चंगड़ा 36, 360, कितना बचेगा 40, फिर से क्या ले ली? जीरो ले ली, फिर 6 बार जाएगा 360, फिर से क्या ले ली? जीरो ले ली, कितना 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा 360, कितना आएगा 40। अब जो ये लास्ट में जो डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। किन दोनों का? इन दोनों का। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? 60 माइनस 40 कितना आ रहा है? 20। कितना आ रहा है इन दोनों का डिफरेंस? ठीक है, तो 20। इस डिफरेंस को अपन एक बार क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे बताओ? देखो घटाने का तो कोई सीन बनता नहीं है, अगर घटा दोगे तो आप ये 6 अंकों की रहेगी नहीं, ये 5 अंकों की हो जाएगी फिर, ठीक है। तो अपन को जोड़ना है, क्योंकि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। जोड़ना है कितना? 20, तो ये हो जाएगा 1,20,000। अब अपन से सवाल में ये भी कह रहा था क्या, कि भाग देने पर कितना शेषफल बचे? 2 शेष बचता है। 2 शेष बचता है तो इसमें 2 क्या कर दें? ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 1,22,000। ये आंसर है। बोलो, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन आपको लिखना है, लिखो। दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 36 है, योग 36 है। वह उनका HCF, वह उनका HCF 4 है। कितना है? 4 है। जोड़ों की संख्या, जोड़ों की संख्या ज्ञात करो। तो ये भी इंपॉर्टेंट लगाना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और इससे पहले वाला जो किया है वो भी इंपॉर्टेंट है ना, 29। ठीक है, अब देखो यहां समझना आप एक बार। दो संख्याओं का योग 36 दे रखा है और उनका HCF अपन को दे रखा है कितना? 4। तो मैं मान के चलता हूं वो दो संख्या x और y है, लेकिन HCF अगर 4 है तो ये 4 का मल्टीपल जरूर होंगी, होंगी या नहीं होंगी? 4 का मल्टीपल जरूर होंगी। तो इन दोनों संख्याओं का जो योग दे रखा है, वो योग दे रखा है इसने कितना बताओ? इन दोनों को जोड़ दिया 36। तो यहां से 4 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई बराबर 36। तो यहां से x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 9। कितना आ जाएगा? 9। अब देखो अपन को जोड़ों की संख्या बतानी है, यानी दोनों संख्याओं का जो योग है वो 9 आना चाहिए। तो जोड़े होंगे देखो 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5। कितने जोड़े होंगे? 4। कितने जोड़े होंगे? 4। लेकिन ये 4 आंसर नहीं है। अब ध्यान से समझ रहे हैं, यहाँ पे जोड़े अपन को वही लेने हैं जो अपन इनको कहते हैं सहअभाज्य जोड़े बोलते हैं, जिनको जोड़े वही लेने हैं जिनका HCF
HCF क्या आना चाहिए, दोनों संख्याओं का 1 आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। HCF वही सहअभाज्य जोड़े बोले जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इनमें से बताओ कौन सा कैंसिल आउट होगा, तीसरा नंबर का, ये जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो कितने जोड़े हो गए बताओ, 3 जोड़े। कितने जोड़े हो गए, 3 जोड़े। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो यहां आप लिख लेना सहअभाज्य जोड़े में HCF 1 होगा। ठीक है, हिंट टाइप में डाल देना जैसे आपको याद रह सके। तो यहां पे अब देखो एक चीज और समझो, अपन यहां पर वैल्यू डालते हैं 1 और 8। यहां डालो जरा वैल्यू 1 और 8। 1 और 8 डालोगे तो ये तो हो जाएगा 4, और यहां 8 डालोगे तो 8 चौके 32। इन दोनों का योग 36 हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये बताओ मुझे इन दोनों का जो HCF है वो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब इसको डाल के देखो आप 3 और 6 को, तो 3 और 6 को डालोगे तो देखो 3 डालते ये तो हो जाएगा 4 तिया 12, और ये 4 डालते 6 डालते ये हो जाएगा 24। अब मुझे बताओ इनका HCF कितना होगा, 12। क्या HCF 12 ही था क्या अपना, नहीं था। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक, लास्ट एक क्वेश्चन और, 31। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 31 क्वेश्चन देखें। वह छोटी से छोटी संख्या, लिखना पड़ेगा आपको, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो जिसे जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर, से भाग देने पर 0 शेष बचता है, 0 शेष बचता है। ठीक है, तो देखो वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग शब्द आया है यहां पे, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्या बचे, 0 शेष बचे। ठीक है, अब देखो आप 4, 5, 6, 4, 5, 6 का एलसीएम बताओ मुझे क्या होगा जरा, 30 दूनी 60, कितना होगा 60। अब 60 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। ठीक है, अब इसमें अपन ऐसी क्या संख्या जोड़े, देखो पेयर बनने चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए तो पेयर बनने चाहिए, तो 2 का पेयर तो है। ठीक है, ये तो हो गया 60 के लिए, लेकिन 2 का पेयर है तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब 3 के साथ अपन को एक 3 और चाहिए, ये लिख दिया मैंने, और 5 है और एक 5 के साथ एक 5 और चाहिए, हाँ या ना। तो अब इनको गुणा करेंगे तो ये गुणा कितना आ रहा है, देखो 2 दूनी 4 तिया 12 ती 36 गुणा 5 180, और 18 पंजे 90, कितना आएगा 900। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ये है जिसमें चाहे आप 4 का भाग दे लो, चाहे 5 का दे लो, चाहे 6 का दे लो, और आपको शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0। आ रही है बात समझ में, बोलो हाँ या ना, क्लियर है? तो ये आपका HCF LCM बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।